अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लाइफ। और मैं हूँ रोशीन और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। आज शादी का दूसरा दिन है और हमने घूमने के लिए हुंजा को चूज़ किया, स्कर्दू को चूज़ किया और सोचा कि हम 3 दिन जो है वहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन होटल्स डिफरेंट होंगे। तो मैं इसी तरह आपको दिखाती रहूँगी डिफरेंट होटल्स, व्यूज़ वगैरह, बहुत मज़े की बातें भी। और ये यहाँ पर हम वेटिंग रूम में बैठे थे, यहाँ हमने नीचे जाना था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अजीब सी तबीयत हो रही थी और अजीब सा फ़ील हो रहा था। और ये वाली मैं ड्रेसिंग करके गई थी, जो मुझे अपना ये ड्रेस बहुत ज़बरदस्त लगा। स्टोरी कुछ ये है कि हम लोग जब शादी हुई, रुखसती हुई, तो हम डायरेक्ट किसी होटल मरी चले गए थे। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, हमारा बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ और वेलकम के बाद जो है फिर हमने रेस्ट किया, सबसे मुलाकात की। उसके बाद जो है हम शॉपिंग के लिए निकल गए और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे रात के 2 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और 3-4 बजे फ़्लाइट थी। यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती कि आपने वीडियोस नहीं बनानी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो सारी चीज़ों की वीडियोस बनाते रही हूँ मैं साथ, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ये सीन था कि हम लोग शॉपिंग की और पैकिंग की। उसके बाद हमारी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई और हम लोग जो है ना इन ड्राइव करवा के जो है वो निकल गए स्टेशन के लिए। और काफ़ी अजीब सी तबीयत हो रही थी, वॉमिट सी फील हो रही थी, अजीब, नींद भी नहीं पूरी हुई थी और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने डराया हुआ था बहुत ज़्यादा कि ये तो जहाज़ जो है पहाड़ों के ऊपर से गुज़रता है तो इतना ज़्यादा हिलता है और ये होता है वो होता है। और मैं स्टार्ट में तो बड़ी खौफज़दा होकर बैठी रही, लेकिन बाद में ये हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बड़े अच्छे तरीके से पायलट ने सारा जो है वो हैंडल किया और साथ साथ गाइड किया कि ये हम इस पहाड़ में जा रहे हैं, ये सैफुल मलूक है, ये है, ये ग्लेशियर्स है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील किया। ये है कि जहाज़ के शीशे बड़े ख़राब थे और उस तरह वीडियो नहीं बन पा रही थी, कुछ ही थी जो अच्छी बन गई। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है, जब हम वेट कर रहे थे, हमारे साथ एक पठान औरत भी थी जो अकेले सफ़र कर रही थी अपने 3 बच्चों के साथ। तो यार मैंने सोचा कि यार ये कर रही है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत। खैर डर तो ख़त्म हो गया था जब कोई जहाज़ वहाज़ नहीं हिला था और सब कुछ। तो उसकी बहुत क्यूट सी बेटी थी, उसके साथ जो है बात, मतलब बार बार देख रही थी, इतनी प्यारी तरीके से माशाल्लाह स्माइल कर रही थी, तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था सफ़र के दौरान। फिर क्या हुआ कि खाना शाना आया और मैं थोड़ा सा मतलब था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सैंडविच दिया और एक जूस का डब्बा दिया जो कि बिल्कुल नहीं पिया गया, और कप केक दिया। सैंडविच अच्छा था, खाने के काबिल था। और दूसरा ये कि हम जो है 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गए थे और क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट था। बाहर से उसका व्यू, पहाड़, खूबसूरती, इतना प्यारा मौसम, और सब वीडियोस ले रहे थे। और मेजॉरिटी जो है वहाँ पे जो है अंग्रेज़ थे, जो पहाड़ों पे जाके हाइकिंग वगैरह करते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा ड्राइवर वेट कर रहा था, तो उसने हमें पिक कर लिया और सामान लेके गया, गाड़ी में रखा और सब कुछ अरेंज हुआ था हमारा माशाल्लाह से। होटल भी और गाड़ी भी अरेंज हुई थी। ड्राइवर हमारे साथ हमेशा, मतलब साथ ही जहाँ भी ट्रैवल करना वो लेके जाता था। जी हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर और गाड़ी में जाके बैठने लगे, ठीक है। और माशाल्लाह से कोई इशू नहीं था, बड़ा ज़बरदस्त। और व्यू तो उफ, क्या बताऊँ मैं कहूँगी कि ये कैमरा और ये सब चीज़ें जो है ना, आपको जो आप अपनी आँखों से देखते हो ना, उसकी अपनी बात होती है। तो खैर व्यू बहुत ज़बरदस्त था। हुंजा बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है। हुंजा के जो लोग हैं वो बड़े सीधे और मासूम। वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सीन ये था कि कुछ प्लान नहीं हुआ था, लाइक प्लान इस तरह, मतलब कुछ प्लान नहीं हुआ था, मतलब कि मुझे कोई प्लान नहीं पता था कि होटल कौन सा है, किस तरह रहना है, और कोई आइडिया नहीं था। सब कुछ हस्बैंड ने अरेंज किया हुआ था और ये एक सरप्राइज़ था। खैर हम जाने लग गए, तो नाश्ता भी हमने नहीं किया हुआ था, बहुत भूख लगी हुई थी, रात के भूखे थे। तो हम लोग जो है ड्राइवर ने कहा कि एक जगह है नगर, वहाँ जाके हम बैठ के खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। फिर जब हम जा रहे थे, एयरपोर्ट से निकल रहे थे, तो एक स्पॉट आया था
जिस पर ड्राइवर ने कहा था कि दराए सिंध जो है यहाँ से शुरू होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और हुंज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से भरा हुआ है। तकलीफ़ इस चीज़ की हुई है कि जब जो ड्राइवर है उसने कहा कि चाइनीज़ जो हैं वो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है कि ये जो है यहाँ पे अगर कोई मतलब चाइनीज़ आके कब्ज़ा भी कर लें तो उनको कोई लेना देना नहीं है, जबकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। और आप जब बातें सुने ना तो बहुत फ़ील होता है कि यार हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या जुल्म कर रही है। पत्थर का जिक्र किया था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा, कुरान में भी उसका जिक्र है, वो इस पहाड़ियों से निकालते हैं। और दूसरा ये कि जो है मार्बल्स भी बहुत निकलते हैं इसमें से, मतलब इतना कुछ है यार। आप गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जब अपने पाकिस्तान से इतना कुछ कमा सकते हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी खूबसूरत जगह जो है वो चाइना को देने वाली। और दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि चाइनीज़ आते हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोकल लोगों से बदतमीज़ी करते हैं और ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ग़ुलाम हो। अब मज़े की बात ये कि हुंज़ा काफ़ी ऊंचाई पे है, ठीक है, और रोड इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है कि कोई डर नहीं किसी चीज़ का। बहुत ज़बरदस्त रोड बनी हुई है। हाँ, जब मैं स्कर्दू जा रही थी तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, उसकी रोड काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जो है इसका हुंज़ा बिल्कुल क्लियर है। और आवाम जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो थोड़ी कम है, ठीक है, और बड़े ही नेचुरल एक होता है ना कि बागात है, आड़ू उगे हुए हैं, सेब उगे हुए हैं और ग्रीनरी भी है और ये चीज़ें भी हैं। और जो अत्ताबाद लेक है बहुत खूबसूरत है। इंसान सोचता है कि अगर ये इतनी खूबसूरती है तो जन्नत तो फिर। खैर, अभी हम जा रहे हैं नगर नाश्ता करने, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगी फिर आपको नाश्ता करते हुए दिखाऊँ। अच्छा, ये है नगर, 7 आबशार है और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है जिस पे बर्फ़ है ये ग्लेशियर है। ये कभी भी नहीं पिघलता चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सब पे अगर बर्फ़ पड़ेगी वो पिघल जाएगी, लेकिन ये जो ग्लेशियर वाली जगह है ये बिल्कुल नहीं पिघलती। और साथ में आबशार थी, ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी और ज़बरदस्त व्यू था, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। हमने इधर बैठ के नाश्ता किया। इसके इर्द गिर्द शॉप्स बनी हुई थी जिसमें कल्चरल चीज़ें मिल रही थी, स्टोन्स थे, कैप्स थी और ड्रेसेस थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस पुल से भी मैंने वीडियो ली थी, ये आप देख सकते हैं। ये ऐसी लुक देती है जब आप वापसी पे आएंगे ना हुंज़ा से स्कर्दू के लिए जाने के लिए, तो ये फिर आपके रास्ते में भी इस तरह से लुक देता है जी। तो ये हो गया व्यू ऊपर से पुल वाली साइड से भी। तो हमने जो है नाश्ते में चाय, ऑमलेट, क्रीम मंगवाई थी और जो है अभी हम चले जा रहे हैं शॉप्स देखने। तो बहुत सारी इस ब्लॉग में व्यूज़ की वीडियोस हैं, तो ये हो सकता है कि मैं अब उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ और मेन होटल वाले में आ जाऊँ। तो हमने जो है रूमी होटल बुक करवाया था फर्स्ट डे के लिए, डिलक्स रूम बुक करवाया था। और उसमें ये होता है कि आपको जो टेरेस मिला होता है वो आपके रूम के सामने होता है, वो कोई और तो यूज़ कर सकता है मतलब ऐसी पिक्चर्स लेने के लिए, लेकिन ये है कि आप आराम से जो है ना वो आपके रूम के लिए होता है, आपके मतलब बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है उसका। बाकी जो डिलक्स रूम नहीं होते उसमें जो है ना नॉर्मल टेरेस होता है जिसमें बेंचेस भी होते हैं, बैठने की जगह भी होती है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रूमी दास्तान जो है वो काफ़ी इंटीक तरीके से बना हुआ है और बहुत प्यारा रूम था, बहुत डिसेंट रूम था। कुछ लोगों को नहीं आइडिया होता कि उनको लगता है कि पीसी होटल है जो बड़ा डिसेंट है और ये है वो है, लेकिन रूमी जो है और बहुत सारे जो अभी मैं एक एक करके आपको होटल दिखाऊंगी बड़े डिसेंट हैं। जैसे कि अभी एक कपल मिला था वहाँ पे बड़ा एजेड, तो उनको लगा कि वो ज़रा शो ऑफ कर रहे थे, कह रहे थे कि जी हम तो इधर रुके हुए पीसी में, हम नहीं रहते उधर, बाकी होटल्स में उधर रेड कंबल होते हैं, ये होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी जो है 5 स्टार होटल्स की तरह ही होता है और उसकी लुक्स भी वैसी ही होती है। रेड कंबल वाले तो बहुत ही लोकल फॉर्म में आ जाते हैं ना, जो 3000 4000 का जो जिसका रेंट होता है।
तो चले अब रूम की तरफ चलते हैं जी। जिस तरह मैं आपको बता रही थी ये डिलक्स रूम्स ही हैं, तो इसके आगे जो है ना इस तरह के बड़े बड़े टेरेस है, लेकिन जो डिलक्स रूम होगा आपको वो टेरेस में अभी दिखाऊंगी। हम उस तरफ जा रहे हैं स्टेयर्स की तरफ, तो चलते हैं। तो हम अभी तक चल रहे हैं। रूम आ गया है। असल में हमने सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रूम बुक करवाया था, उसके बाद हम चले गए थे क्या कहते हैं बल्तिस फोर्ट चले गए थे, जो कि कल्चरल और हिस्ट्री के लिहाज से उनके जो थी हुंजा के पहले बादशाह थे और चाइना से उनके कैसे ताल्लुक़ थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, तो वो सब डिटेल्स वो उन्होंने गाइड वाला रखा होता है जो बताता है। तो ये हमारा रूम था, बहुत प्यारा, बहुत साफ़ सुथरा, और डिलक्स जो बाहर टेरेस था, शाम के टाइम हमने मज़े से उधर चाय पी बैठ के। ये जगह जो है मैं और मेरे हस्बैंड ने तो बैठ के चाय पी रात को, और इतना प्यारा व्यू और इतनी ठंड, मैं बस दिल कह रहा है कि मैं दोबारा हुंजा पहुँच जाऊँ। खैर, तो ये जो बल्दित पार्ट वाला है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी ये हुआ कि जब रात का टाइम हुआ और मुझे सख्त भूख लग गई थी, तो मैंने फिर ना वहाँ की कोई कल्चरल लोकल डिश मंगवाई जो कि मुझे नाम नहीं पता, साथ में जो है फ्रूट चाट मंगवाई, सैलेड मंगवाया और तो कावा मंगवाया। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था इनका मेन्यू, तो वो इस तरह से आया था। और ये जो मैंने मंगवाया था इनका बहुत गंदा टेस्ट था, पैसे ज़ाया कर दिए हमने, खाया तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। फ्रूट चाट खा के जो है ना उसी से गुजारा किया और ग्रीन टी पी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो इसी वजह से व्लॉगिंग करना छोड़ देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह हर बार मैं यही कहती हूँ, कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, और रिव्यूज़ वीडियो भी बनाऊँ, दोबारा से कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं कल ही बनाने की कोशिश करूँगी या परसों बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।